हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं प्रतिभा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। हम जो है बायोलॉजी में दो लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं थोड़ी सी। ये हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जीव विज्ञान का परिचय बताया, जीव विज्ञान क्या है। दूसरे में हमने बात करना शुरू किया था पाचन तंत्र के ऊपर। आप सभी लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा मैंने शेयर किया था। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग जो कमेंट करके बताया कीजिए कि जैसे अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज नहीं आ रही है, या और भी कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करूंगा कि जो है क्या समस्या है और क्या नहीं है। अगर समस्या होगी तो मैं सुधार करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पाचन तंत्र में उसने हमने बताया था आहार नाल के बारे में। ये एक लंबी वसंत नलिका होती है, 30 फुट लंबाई होती है। और आहार नाल के जो है अंदर हम बात कर रहे थे, उसमें बात आहार नाल के कितने भाग बताए थे? 5 भाग बताए थे। आहार नाल के हमने 5 भाग बताए, जिसमें हम किस पर चर्चा कर रहे थे? मुख गुहा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मुख गुहा में क्या बताया था? जीभ बता दिया था और दांत बताना था। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? दांत का। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? दांत का। तो दांत क्या होते हैं? ठीक है, हम जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत हम दांतों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना कि कक्षा 10 और 12 के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कक्षा 10 और 12 वाले भी देख सकते हैं, हालांकि उनसे मदद मिलेगी उनको, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव है उस दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, मनुष्य क्या होता है? विषमदंती होता है। मनुष्य क्या होता है? विषमदंती होता है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि विषमदंती क्या होता है। मनुष्य क्या होता है? विषमदंती होता है। मतलब यह कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। अर्थात कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। यहां तो दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कृंतक क्या होते हैं? ये आगे के दांत होते हैं। कृंतक क्या होते हैं? आगे के दांत होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना होता है। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना होता है। रत्नक क्या होते हैं? कृंतक के बगल में, एक इस तरफ और इस तरफ, नीचे भी एक बगल में इस तरफ होता है। रत्नक नुकीले दांत होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना होता है। ये जो रत्नक है ये मांसाहारियों में ज्यादा थोड़ा सक्रिय होते हैं। अग्रचौड़क और चौड़क, इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना होता है। ये क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं। इन सभी से क्या होगा? भोजन का पाचन ही तो हो रहा है, भोजन को डाइजेस्ट किया जा रहा है, एक तरीका है सब। ठीक, पाचन का ही हिस्सा है ये सब। तो अग्रचौड़क और चौड़क में ये क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं। और ये जो चौड़क है ये जो है अधिकतर 20 वर्ष की उम्र के बाद निकलते हैं। इनको बुद्धि दंत भी कहा जाता है। और क्या होता है कि अधिकतर मनुष्य में 4 अक्ल दाढ़ें होती हैं। तो हमने बात कर ली कि दांत मनुष्य कैसा होता है? विषमदंती होता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उनके नाम क्या है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। अर्थात कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। ठीक, अभी इनकी संख्याओं के ऊपर बात करेंगे। कृंतक क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को काटना, ये आगे के दांत होते हैं। रत्नक क्या होते हैं? ये नुकीले हुए दांत होते हैं। इनका काम होता है भोजन को फाड़ना। अग्रचौड़क और चौड़क, इनका काम क्या होता है? भोजन को पीसना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनकी संख्या शिशुओं में कितनी होती है, वयस्कों में कितनी होती है, किशोरावस्था में कितनी होती है। तो एक फार्मूला हम देखेंगे शिशु अवस्था में क्या होता है। शिशु अवस्था में जो है मनुष्य के दांत कितने होते हैं बच्चों में? एक फार्मूला देखो, 21/02 बटे 21/02 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो फार्मूला हम लेते हैं, जो दांतों की संख्या की गिनती करते हैं, वो क्या होता है? जबड़े के आधे हिस्से से करते हैं। जबड़े के आधे हिस्से को लेकर के। ठीक, उसका आधा भाग ऊपर वाला और आधा भाग नीचे वाला। जैसे दंतों की जो संख्या लिखी है वो आधी लिखी है हमने। क्या होता है?
कृंतक, रदनक, चमड़क और अर्धचमड़क। बच्चों में क्या होंगे कि कृंतक दो दो कितने होते हैं, चार, और चार क्या होंगे, नीचे होते हैं, आगे के दांत पहले ही निकल आते हैं। फिर क्या होता है, रदनक, ये दुकेले बच्चों में क्या होता है, एक एक निकलता है, एक इस तरफ एक इस तरफ का ना, मतलब दो ऊपर होते हैं और दो नीचे होते हैं। ये अग्रचमड़ जो चमड़क होता है वो भी नहीं करता है बच्चों में, और अग्रचमड़ के दो दो निकल आते हैं। तो उनकी संख्या कैसे गिनेंगे, दो और दो, दो और दो चार, चार और दो छह, जीरो ये तो जीरो ही है, छह और दो आठ, आठ और दो दस। तो जो भी गिनती आएगी उसका कुछ से गुणा कराना है, दो से, 10 दूनी 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। बस ये फार्मूला याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं, 20। फार्मूला क्या याद रखना है, 21 02 बटे 21 0 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, दो दो, इनको गिनना है ऊपर और नीचे के, दो दो चार और दो छह, और छह और चार 10, जो भी आया उसका मान 2 से गुणा करा दिया। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, शिशु अवस्था हो गया, अब देखो किशोरावस्था में, थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कितने दांत होते हैं। तो किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं, इसका फार्मूला 21 22, मतलब बस इसमें क्या होता है कि दो दो दांत थोड़े निकल आते हैं चौड़क वाले, 21 22 और 21 22 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको काउंट कर लो, दो दो चार, चार दो छह, छह और चार 10, 10 और चार 14, तो जो भी आया उसका गुणा किससे कराओगे, 2 से, 14 दूना 28। अर्थात जो थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाते हैं, लगभग 20 साल के पहले, 17 18 साल की उम्र तक कितने दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं। बातें समझ में आ रही है ना, दो दो चार, मतलब कृंतक दो ऊपर, मतलब दो दो चार ऊपर होते हैं, गुणा कराना है ना, और चार नीचे होते हैं। फिर दो क्या होंगे, ऊपर रदनक और दो नीचे रदनक। अब क्या होगा, चमड़क भी क्या रहेंगे, दो, दो दूनी चार ऊपर और चार नीचे, फिर दो दूनी चार अग्र चमड़क और दो दूनी चार अग्र चमड़क ऊपर और चार नीचे, तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 28। आगे देखो, वयस्कता, वयस्क लोगों में यानी युवा अवस्था में कितने दांत होते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, लगभग 20 वर्ष की उम्र के बाद ही कहना उचित होगा। इसके लिए फार्मूला होता है 21 23 बटे 21 23 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनको काउंट कर लो, दो दो, मतलब जो चौड़ अगर चौड़ होते हैं तीन तीन मतलब हो जाते हैं, ऊपर दो दो और निकल आते हैं, दो दो चार, चार दो छह, छह चार 10, 10 और 6 16, 16 दूना 32, अर्थात वयस्कता में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। आई थिंक समझने की चीजें आप लोगों को आ गई होंगी। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी, ताकि अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल को लेकर के चल रहे हैं, तो यही तरीका है आई थिंक। तो 16 दूना 32 दांत होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आवाज सही आ रही है या नहीं, बाकी आपको वीडियो क्वालिटी कैसे लगी है और लेक्चर जो पढ़ाई कैसे लगी है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। और एक क्वेश्चन ये छूट गया है, वो अब क्वेश्चन आपको एक दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि जो दांत की ऊपरी परत होती है उसका नाम क्या होता है, और वो ही क्या है, पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो दांतों का ऊपरी भाग होता है सफेद वाला, वो क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है पूरे शरीर का भी, और तुम्हारे दांतों के ऊपर होता है, उसका नाम क्या होता है वो तुमको बताना है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए कि शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है, शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है, भाग कौन सा है, ये आप इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।